गर्मियों ने दस्तक दे दी है तो कच्ची कैरी आने वाली हैं, कच्चे आम आने वाले हैं। आपने इसके आम पन्ना तो खूब पिया होगा। कभी आपने कच्चे आम का शरबत बनाया? घर पे बनाएंगे, उसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब मर्जी हो तब घोला और मिलाया और पिया। तो चलिए मिलके बनाते हैं। यहाँ पे लिए हमने आधा किलो कैरी, मतलब कि कच्चे आम। ये अलग अलग तरह के मिलते हैं। ये देसी कैरी है, ये ज़्यादा खट्टी होती है। इसके अलावा एक होती है तोतापुरी, एक होता है लाडवा। उनमें थोड़ा सा खटास कम होती है, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें जो मिश्री या चीनी का इस्तेमाल किया जाएगा वो थोड़ा कम किया जाएगा। सबसे पहले तो इसको पील कर लेते हैं। आप चाहें तो इस तरह से चाकू से पील कर सकते हैं या फिर इस तरह से पीलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो हरापन है इसका सारा निकालना है हमको। इसी तरह से सारी कैरी हम पील कर लेंगे। अब इसका सिर्फ पल्प निकालेंगे हम, इसका बीज छोड़ देंगे। नाइफ़ से आप इस तरह से काट सकते हैं इसको। नाइफ़ को घुमाते घुमाते हुए इस तरह से निकाल लीजिए। सारा आम का जो पार्ट है वो निकल जाएगा, कुछ भी वेस्टेज नहीं करना हमको। जैसी गुठली आ जाए ना तो नाइफ़ को बिल्कुल पास से निकालिए इस तरह से। देखिए कुछ भी नहीं बचा इस गुठली के अंदर, सारा हमने निकाल दिया है। और ये जो पार्ट है इसको थोड़ा छोटा छोटा कर लेंगे, रफली काटना है। एक पैन में हमने डाल दिया है और इसमें डालते हैं पानी। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है इसके अंदर, पानी इतना डालना है कि हल्का सा डूब जाए। गैस की फ्लेम हमने ऑन कर दी है और इसको उबलने देते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है इसको, हल्का सा सॉफ्ट करना है, पकाना नहीं है पूरी तरह से। लगभग 5 से 7 मिनट हो चुके हैं इसको उबलते हुए। ये सॉफ्ट हो गए हैं, पीसने लायक हो चुके हैं। ये देखिए सॉफ्ट हो गए, आराम से टूट रहे हैं आराम से। तो चलिए गैस की फ्लेम को करते हैं बंद और ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं इसका। शरबत को मीठा करने के लिए हमने यहाँ पे मिश्री का इस्तेमाल किया है। ये धागे वाली मिश्री है, ये बहुत ही अच्छी होती है। ये अनरिफाइंड होती है, ये औषधि गुण की होती है, शरीर को काफ़ी ठंडक भी देती है। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं और चाहें तो चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये है वज़न में 600 ग्राम। अगर आप लाडवा या फिर तोतापुरी आम का इस्तेमाल करते हैं तो ये लगभग बराबर ही रहेगी, मतलब आधा किलो कैरी आधा किलो मिश्री। मिश्री में से धागा हम निकाल लेते हैं। मिश्री में से इस तरह से धागा हमको निकालना होगा सारा। अब एक मसाला तैयार करते हैं जो शरबत के लिए ज़रूरी है। ये 1 बड़ा चम्मच पतली वाली सौंफ, लखनवी बाग सौंफ जिसको बोलते हैं, उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। 5 से 6 हरी वाली इलायची, 2 लौंग और ये रही 4 से 5 काली मिर्च। 1 बड़ा चम्मच भुनी हुई जीरा, 1 छोटा चम्मच काला नमक। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने चाहिए, बहुत ज़्यादा मसाले होंगे तो आम का जो फ्लेवर है वो दब जाएगा। अब इसका एक बढ़िया सा पाउडर तैयार करते हैं। ये तैयार हो गया हमारा शरबत का एक बढ़िया सा मसाला। ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन फिर बोलता हूँ कि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। और जो हमने काला नमक डाला है वो नमकीन करने के लिए नहीं डाला है, हमने गंधक वाले फ्लेवर के लिए उसको डाला है। ये जो आमी हैं ये हो गई है सॉफ्ट और ठंडी। तो चलिए एक मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसका एक बढ़िया सा पेस्ट तैयार करते हैं। और ये देखिए ये आमी का पेस्ट भी यहाँ पर रेडी हो चुका है, स्मूथ। तो चलिए कुक कर लेते हैं फटाफट से। एक कढ़ाई हमने ले ली है, जो मिश्री से धागे हमने निकाले थे वो डाल देते हैं इसके अंदर। ये हाफ केजी है, इसका आधा मतलब कि लगभग 250 ग्राम पानी हम इसमें डाल देते हैं। 1 कप पानी ऐड कर देते हैं इसके अंदर। पहले इसको मेल्ट होने देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं मिश्री लगभग मेल्ट हो चुकी है। तो इस स्टेज पे हमको पल्प डालना होगा। ये रहा आमी का पल्प, ये ऐड कर देते हैं यहाँ पे। जैसे आपने पल्प डाला इसको फटाफट से इसको मिक्स कर लीजिए इसके अंदर। एक बार चाशनी के साथ मिक्स हो जाना चाहिए अच्छी तरह से। आमी का जो पल्प है मिश्री की चाशनी के साथ में हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। एक बात का ध्यान रखना है, जो चाशनी हम बना रहे हैं वो गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर वो गाढ़ी हो जाएगी तो ये पल्प सेटिंग से मिक्स नहीं होगा, लम्स आ जाएंगे उसमें। इस बात का हमको ध्यान रखना है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और बीच बीच में स्टर करते रहना है और लगातार इसको पकाना है। शरबत की इस कंसनट्रेट को पकते हुए लगभग 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। ये हल्का गाढ़ा भी हो गया है। यहाँ पे ऐड करेंगे वो मसाला जो हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ था, सारा यहीं पे ऐड कर देते हैं और फटाफट से इसको मिक्स कर लेते हैं। लगभग 5 से 6 मिनट इसको और पकाएंगे हम यहाँ पे, बीच बीच में स्टर करते रहना। लगभग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं इसको आमी का पेस्ट डालने के बाद में। और अब देखिए ये कितना गाढ़ा हो चुका है। अब कैसे पता लगाएं ये परफेक्टली हो चुका है या नहीं हो चुका है? पहली बात, इसमें एक गाढ़ापन आ जाएगा, इसकी पोरिंग कंसिस्टेंसी में होगा लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा। दूसरा, आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, एक लकीर खींच दीजिए इस तरह से, तो ये आपस में मिलनी नहीं चाहिए, तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं। और लगभग 10 से 12 मिनट लगते हैं इसको पकने में। तो चलिए इसको बंद करते हैं और उसके ठंडे होने का इंतज़ार करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक बढ़िया सा शरबत कैसे बनाया जा सकता है इससे। आमी का ये कंसनट्रेट बिल्कुल ठंडा हो गया है और ठंडा होने के बाद में और गाढ़ा हो चुका है। और अब बारी आती है इसको स्टोर करने की। तो मैंने यहाँ पे एक कांच की बोतल ले ली है, इसमें आप स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है इसको,
ये ख़राब नहीं होगा कम से कम 2 महीने तक, और अगर आप फ्रिज में रख देते हैं तो 6 महीने चल जाएगा। कांच का जो जार है अच्छी तरह से साफ़ होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, पानी की बूंद नहीं लगनी चाहिए। इसको पैक करके आप बाहर रख सकते हैं, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। 2 महीने तक कुछ नहीं होगा इसमें, लेकिन हाँ लंबा चलाना है 6 महीने तक तो आपको फ्रिज में रखना होगा इसको। वैसे 6 महीने कहाँ चलता है, 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए 1 गिलास शरबत का बनाते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आम काट के इसकी किनारियों पे लगा लेते हैं, हल्का गीला हो जाएगा ये थोड़ा सा चाट मसाला, और इस गिलास को इस तरह से घुमा लेंगे तो जो चाट मसाला है किनारियों पे चिपक जाएगा। चाट मसाला की जगह आप नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। ये थोड़ा सा मैंने कैरी काट के यहाँ लगा दी गार्निश के तौर पे। ये रहा हमारा शरबत का मिक्स। अब आपको कितना चाहिए अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये इतना बड़ा गिलास है तो मैं लगभग 2 बड़े चम्मच डाल रहा हूँ इसमें। अगर आपको मीठा कम लगे या ज़्यादा खट्टा लगे तो आप इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और ये गया चिल्ड पानी तैयार। एक बार आपका ये मिक्स रेडी हो गया ना तो मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे सिर्फ। और ये कर दी आइस क्यूब ऐड। आप चाहें तो इसमें हल्का सा काला नमक भी ऐड कर सकते हैं, पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, फ्लेवर को थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। अगर मीठा ही पसंद है कोई भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये लीजिए, ये रेडी हो गया। ये पेट के लिए बहुत ही गज़ब की चीज़ है क्योंकि इसके अंदर सौंफ है, मिश्री है और साथ में आमी है।